परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी गुरुजनों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सादर में भाइयों और बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। मूक माटी की अगली कड़ी शुरू करने से पहले नमोकार मंत्र। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वायुर्विहाणं, नमो वज्राय, नमो लोये सवसा। भाइयों और बहनों, अगर नेट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक से सुनाई न दे, तो कृपया फ़ोन मत करिए, सूचना लिखिए ताकि मेरे समझ में आ जाए। हम अगली कड़ी आरंभ करते हैं। गत रविवार को हमने देखा था कि शिल्पी अब माटी को रौंद रहा है, चिकनी बना रहा है, मुलायम मृदु बना रहा है। उसका पाँव जो अचेतन हो गया था अब ठीक हो गया है, और माटी को रोनते रोनते उसका पाँव नीचे ऊपर करता है, और माटी को भी रोंदी जाने में आनंद का अनुभव हो रहा है, और वह शिल्पी के चरण का स्वागत करती है। अपना माथा ऊपर उठाती है, फिर निचली ओर ले जाती है। माथा ऊपर उठाना और निचली ओर ले जाना एक विनय का भाव है। अपने गुरुजनों के सामने हम ऐसा ही करते हैं, तो झटपट उल्टी पलटी होने वाली यह माटी एक आनंद के रस में डूब गई है। अब शिल्पी के पाँव ने भी ऐसा अनुभव किया कि जो असंभव था, मेरा एक पाँव अचेतन हो गया था, वह संभव हो गया, उसमें चेतना भर गई और मेरा कार्य शुरू हो गया। उसे लगा कि यह सब माटी की मृदुता का स्पर्श करने पर हुआ है। अब ये स्पर्श शक्ति जो है वह तो पुद्गल का गुण है वास्तव में, परंतु अपनी शक्ति के पार जाकर वह इस पुद्गल शक्ति के बाहर दूर जाकर, पुद्गल शक्ति के पार जाकर वह उस परम पुरुष आत्मा को परख रहा है। उस परम पुरुष को परखना स्पर्श शक्ति के गुण से परे है, दूर है। स्पर्श में, पुद्गल के स्पर्श की शक्ति में यह गुण नहीं है जो आत्मा को छू सके। यह आत्मा तो अस्पर्शित है। जब हम चेतना के द्वारा इसका आत्मा का दर्शन करते हैं, केवल देखते मात्र है, ज्ञान की पर्याय के ऊपर खड़े होकर जैसे हम किसी ऊंची वस्तु को देखते हैं, उसी प्रकार शिल्पी आत्मा के चेतन को परखता है और देखकर आनंद का अनुभव करता है। यहाँ तक हमने गत रविवार को देखा था। पृष्ठ क्रमांक 127 पर हम आगे चलते हैं। परम पुरुष को कहीं जो परस की पकड़ से परे हैं। आगे चलिए। यहाँ पर मखमल मार्दव का मान मर मिटा सा लगा। आम्र मंजुल मंजरी कोमलतम कोपलों की मसृणता भूल चुकी अपनी अस्मिता। यहाँ पर अपने उपहास को सहन नहीं करती, लज्जा के घूंघट में छिपी जा रही है और कुछ कोपवती हो आई है, अन्यथा उसकी बाहरी पतली त्वचा हल्की रक्त रंजिता लाल क्यों है। यहाँ पर मखमल के समान
मार्दव का जो मान है वह मान मर मिटा सा अनुभव कर रहा है, मान मर मिटा सा अनुभव कर रहा है। क्रोध मान माया लोभ में मान जो है वह यहाँ अपने आप को सिकुड़ रहा है, मर मिटा सा अनुभव कर रहा है कि मेरी तो यहाँ कोई कीमत ही नहीं। कैसे? उसके लिए भी दृष्टांत देते हैं आचार्य श्री। आम्र मंजुल मंजरी कोमलतम कोपलों की मसृणता, भूल चुकी अपनी अस्मिता। यहाँ पर ये मान का जो मर मिटना है, अपने आप को लज्जित महसूस करना है, वो कैसा है? देखिए, आम के पेड़ वृक्ष गर्मी में बौराते हैं और उनमें मंजुल मंजरी निकल आती है। कैसी होती है वह मंजुल मंजरी? वह कोमलतम कोपलें निकल आती है आम्र की डालियों में, और अत्यंत मसृण मुलायम मखमल जैसा उनका दिखना स्पर्श होता है। उनमें जो मसृणता थी, जो मुलायमपना था, जो कोमलतम भाव था या रंग उनमें निकला था, वह अपनी अस्मिता यहाँ भूल चुकी है। वह भी उसकी मान के मार्दव के सामने फीके पड़ रही है और अपने उपहास को वह सहन नहीं कर पा रही है, अपने उपहास को सहन नहीं कर पा रही। वह मंजुलता जो है, आम्र मंजरी की मसृणता जो है, वह अपने उपहास को सहन नहीं कर पा रही है और एक प्रकार की जलन उसको हो रही है, और शर्म के मारे अपना उपहास देखकर वह लज्जा के घूंघट में छुपी जा रही है, और कुछ क्रोध भी उसे आ रहा है। मान है तो मान में से क्रोध का भी उदय हो रहा है। अपना मुंह छिपाना पड़ता है तो क्रोध भी हो रहा है और शर्म भी आ रही है, लज्जा के घूंघट में छिपी जा रही है। नहीं, अगर ऐसा होता तो उसकी बाहरी पतली त्वचा हल्की रक्त रंजिता लाल क्यों है? उस मसृण मुलायम मंजरी की बाहरी त्वचा, पतली त्वचा इतनी हल्की सी लाल क्यों है? वह लाल हो आई है, उसमें कुछ क्रोध की झलक दिखाई दे रही है, क्योंकि वो अपना अपमान सहन कर रही है। मान की भी अपनी एक मर्यादा होती है और मान उस अपना अपमान सहन नहीं कर पाता, उपहास सहन नहीं कर पाता, और वह तो शर्म के मारे मानो डूबने को देखता है। तो कैसा है उसका शर्म के मारे, उपहास के मारे सहन न करना? जैसे आम्र की मंजुल मंजरी, कोमलतम कोपले, उनकी मसृणता, उनकी मुलायमता, ये उसकी सारी अस्मिता यहाँ भूल चुके हैं। इतना लाल हो गया है वह इतना लाल दिखाई दे रहा है, उसको इतना क्रोध आ रहा है कि अपना सारा गुण वह भूल चुका है। आगे चलते हैं। उसकी हल्की त्वचा स्पर्श रक्त रंजित लाल दिखाई दे रहा है। माटी की मृदुता, मोम की माँ चुप न रह सकी, गुप रहस्य न रह सका, बोल पड़ी वह, चाहो सुनो सुनाती हूँ कुछ सुनने सुनाने की बात। यहाँ अब माटी की मृदुता शिल्पी को कहती है, शिल्पी को सुनाती है। माटी की मृदुता कैसी है? मोम की माँ, इतनी मुलायम है जैसे मोम हो। मोम का दृष्टांत यहाँ दिया गया है। यह मृदुता भी अब चुप नहीं बैठ सकी, कोई गुप्त रहस्य उसके मन में नहीं रह सका। गुप्त रहस्य वह बोल पड़ी। क्या कहने लगी शिल्पी को वह? चाहो सुनो सुनाती हूँ कुछ सुनने सुनाने की बात, कुछ सुनने सुनाने की बात सुनाती हूँ। अगले पृष्ठ पर चलेंगे, 128 पृष्ठ।
उस सत्ता का किस तरह अतिशय बता दूं, परिचय बता दूं तुम्हें। उस सत्ता का किस तरह अतिशय बता दूं, परिचय बता दूं तुम्हें। यह माटी माँ की मृदुता उस मान कषाय को उपहास को, उपहास के मारे मर्मित में पर क्रोध आने वाले क्रोध को जैसे वह सुनाती है कि उस सत्ता की तुम क्या कीमत करोगे। बड़ा अतिशय है उसका। कुछ परिचय दूं, अगर चाहो तो सुनाती हूँ, और नहीं चाह तो जाओ, फिर क्या करूं मैं। इस प्रकार का भाव माटी माँ मृदुता के मन में झलकता है, या वह कहती है। मृदुता बोल रही है, माँ माटी की मृदुता बोल रही है। क्या कहती है? उस परम सत्ता का परिचय वह कैसे देती है? कौन सी परम सत्ता? जो परम सत्ता शाश्वत होती है बेटा। बिल्कुल 2 शब्द याद ही रखने आखिरी तक। धरती माँ ने जो नदी के किनारे पड़ी उदासीन त्रस्त माटी को सुनाया था, क्या सुनाया था? वो सत्ता शाश्वत होती है बेटा, उसका कभी अनादर मत करना, उसको जानना। तो यह शाश्वत सत्ता का किस तरह अतिशय परिचय दूं तुम्हें। कितना अतिशय है उसका। अतिशय यहाँ कोई चमत्कार की बात नहीं है कि वो चमत्कार हो गया और फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया, स्पर्श किया तो जाने दो, दूसरी बातें हैं। पर ऐसा कोई अतिशय नहीं, वो अतिशय नहीं। अतिशय अपने चेतन आत्मा का चमत्कार ही एक स्वयं अपने आप में बहुत बड़ा अतिशय है। इसलिए इसको चैतन्य चमत्कार कहते हैं। ये चेतना का चमत्कार है, ये अतिशय है कि हमारे इस चेतन में कितने प्रकार के विशालता, कितने गुण, कितना इस आत्मा में समाया है, उसका अतिशय हम बता नहीं सकते। आप वो तो महसूस करने की बात है। जिन आँखों में, आगे चलेंगे, जिन आँखों में काजल की लाली करुणाई वह झलक आई है, कुछ सिखा रही है। चेतन की तुम पहचान करो। जिन अधरों में प्रांजल लाली अरुणाई वह झलक आई है, कुछ दिला रही है समता का नित अनुपान करो। जिन गालों में मासल वाली तरुणाई वह ढुलक आई है, कुछ बता रही है समुचित बल का बलिदान करो। कौन बता रही है? कौन सिखा रही है? और कौन कुछ दिला रही है? और कौन कुछ बता रही है? माटी माँ की मृदुता यह बता रही है। किसको? उस मान कषाय को बता रही है, जिसकी जिन आँखों में काजल की काली करुणाई झलक आई है। माँ माटी की आँखों में काजल सी काली करुणाई, दया का भाव झलक आई है, कुछ सिखा रही है। उस मान को वह कुछ सिखा रही है। क्या सिखा रही है? उन आँखों से वह बता रही है काजल की काली करुणाई, ऐसी करुणाई, इतनी गाढ़ी करुणाई आँखों में छलक आई है। आँखों की बीच की जो पुतली होती है काली होती है, तो उस काली पुतली के सामने भी एक प्रकार से काजल काली करुणाई, करुणा उससे भी अधिक गहरी है, ऐसी करुणाई छलका रही है। और वह मान को उसके क्रोध आने पर कुछ सिखा रही है। क्या सिखा रही है? कह रही है चेतन की तुम पहचान करो, चेतन को पहचानो। और भी देखो, और उसके अधर कैसे हैं, ओंठ कैसे हैं। माँ माटी की मृदुता के अधरों में प्रांजल लाली अरुणाई वह झलक आई है। माँ माटी के अधरों में, उसकी मृदुता के अधरों में
प्रांजल लाली अरुणाई। अरुणाई, अरुण सूर्य को कहते हैं। सूर्य के निकलते ही सुबह एक प्रकार की लाली छा जाती है पूरब में, आकाश में, वो अरुणाई। तो ऐसी प्रांजल लाली अरुणाई, एक विशुद्ध, एक निश्चल प्रांजल, एक निश्चल ऐसी लाली उसकी अधरों में झलक आई है। माँ माटी की मृदुता की आंखों में लाली झलक आई है। वह लाली क्या दिखा रही है? ममता का अनुपान करो, चेतन की पहचान करो, और ममता नहीं, समता का नित अनुपान करो। समता, उसके साथ साम्य भाव से एक रूप होने का, एकाग्र होने का अनुपान करो। अनुपान करना उसे क्या कहते हैं? पीना, एक तरह से उसका पान करना। तो उस अरुणाई, उसके आंखों में निश्चल अरुणाई उसकी अधरों में झलक आई है, और वह कुछ दिला रही है। क्या दिला रही है? समता का नित अनुपान करो। समता का अनुपान करना, उस चेतन की पहचान करो, और उस चेतन के साथ समता का अनुपान करो। चेतन के साथ एकाग्र हो जाओ, साम्य भाव से एकाग्र हो जाओ, एक रूप हो जाओ। चेतन पर अपना उपयोग केंद्रित करो, चेतन का ध्यान करो, और चेतन के साथ एक रूपता का अनुभव करो, अनुपान करो। इस प्रकार वह माटी बता रही है और कहती है कि चेतन की पहचान करो और समता का नित अनुपान करो। और भी आगे हैं, ये दो दो शब्द उसके सारे गुणों के साथ बता रहे हैं। जिन गालों में मासल वाली तरुणाई वह ढुलक आई है। माँ माटी की मृदुता की विशेषता बता रही है कि उस माटी के मृदुता की गालों में मासल तरुणाई ढुलक आई है। तरुणों के गाल जैसे होते हैं, मासल होते हैं, ऐसी मासल वाली तरुणाई उसकी गालों में, मृदुता की गालों में, माँ माटी की मृदुता की गालों में वह ढुलक आई है। ढुलकना, प्रकट हो जाना, दिखाई देना। तो वह क्या बता रही है तरुणाई? समुचित बल का बलिदान करो। तरुणों में एक प्रकार का पुरुषार्थ का विशेष उद्रेक रहता है, जो बाल में और वृद्धों में थोड़ा कम होता है, नहीं होता, इतना नहीं होता। तो तरुणों के गालों में, चेहरे पर जो पुरुषार्थ का उद्रेक होता है, जो पुरुषार्थ दिखाई देता है, वह पुरुषार्थ का तुम जैसे उपयोग करके समुचित बल का बलिदान करो। तरुणों के बल का तुम बलिदान करो, समुचित बल का बलिदान करो। चेतन के चरणों में चढ़ा दो अपना समुचित बल और उसका बलिदान कर दो। चेतन के चरणों की पहचान करो, उसके साथ समता का अनुपान करो, नित्य करो, हमेशा करो। और इतना ही नहीं, तो तुम्हारा जो बल है वो सारा बल क्रोध में न लगाते हुए एक प्रकार से मृदुता में, विनय भाव से तुम चेतन के चरणों में अपने आप का बलिदान कर दो। क्रोध का बलिदान कर दो, मान कषाय का बलिदान कर दो, उससे तुम दूर हो जाओ, छोड़ दो उस मान को। और भी आगे बता रहे हैं, जिन बालों में अलिगुण हरिणी कुटिलाई वह भनकाई है। कुछ सुना रही है उस मां मृदुता की, माँ माटी की मृदुता की बालों में। कैसी है वह मृदुता? उसकी बालों में
अली गुण हरिणी, अली भौरा, भौरा जैसा काला होता है, उस कालेपन का भी हरण करने वाली कुटिलाई अब भनक आई है। उस माँ माटी की मृदुता की बालों में भौरे के कालेपन को भी हरण करने वाली, उससे भी अधिक काली कुटिलाई वह भनक आई है, दिखाई दे रही है और वह कुछ सुना रही है। अरे क्या सुना रही है? वो मान कषाय को सुना रही है, काया का मत सम्मान करो, जिन चरणों में सादर आली चरुणाई वह पुलक आई है और गुनगुना रही है, पूरा चलकर विश्राम करो, पूरा चलकर विश्राम करो। काया का मत सम्मान करो, मत इतराओ, अपने शरीर के बल पर मत इतना इतराओ, इस काया का इतना सम्मान मत करो। काया शरीर वह चेतन आत्मा से तो भिन्न है। वेतन भिन्ना चेतन भिन्ना, दो शब्दों में बता दिया था आचार्य श्री ने। तो काया का मत सम्मान करो, जिन चरणों में सादर आली चरणाई वह पुलक आई है, जिन चरणों में सादर आली, आली सखी को कहते हैं, सखी उसकी चरणाई, चरणों के गुण उसमें पुलक आए हैं, पुलकित हो गए हैं, आनंदित हो गए हैं। ऐसी वह माँ माटी गुनगुना रही है कि उसके चरणों में अत्यंत आदर पूर्वक उसकी सखी चरणाई, चरणों के गुण, झुकने के गुण, चरण स्पर्श के गुण वह पुलकित हो गए हैं और वह गुनगुना रही है, पूरा चलकर विश्राम करो। जिन पांवों से माटी को रोंदने का भाव तुम कर रहे थे, अपने काया पर इतरा रहे थे, अपने काया का सम्मान कर रहे थे, उन काया को चेतन के चरणों में अर्पित कर दो, उसका सम्मान करो, उसके साथ एकाग्रता का अनुभव करो, समता का अनुभव करो और अपना सारा गुस्सा थूक दो और अपना सारा गुस्सा एक प्रकार से बलिदान कर दो। ऐसे काया की चरणों में आदर सहित उसकी जो चरणाई है, जो चरणों के गुण हैं, चरणों की लाली है, उसकी चरणों में वह पुलकित हो गई है और वह गुनगुना रही है। माँ माटी की मृदुता गुनगुना रही है, शिल्पी को, उसके मान को कह रही है, पूरा चलकर विश्राम करो। जिन पाँवों से तुम माटी को रोंद रहे हो, वो पाँव अचेतन हो गए थे ना, तो बस अब चलकर थोड़ा सा विश्राम कर लो। आगे हम पृष्ठ 129 पर चल रहे हैं। और सुनो, और छोर कहाँ उस सत्ता का, तीर तट कहाँ गुरुमत्ता का, जो कुछ है प्रस्तुत है, अपार राशि की एक कणिका, बिंदु की जलांजलि सिंधु को, वह भी सिंधु में रहकर ही, यूं कहती कहती माँ माटी की मृदुता, मुदिता माटी की मृदुता, मुदिता माटी की मृदुता मौन का घूंघट मुख पर लेती है। यह माँ माटी की जो मृदुता है, मुदिता है, आनंदवती है, वह अब इतना कहकर शांत हो जाती है। मौन का घूंघट मुख पर लेती है, यानी मौन हो जाती है। क्या कहती है? और सुनो, इतना ही नहीं, इसके पहले ये जो 2-3 छंद हमने पढ़े, उसमें देखिए कितने सुंदर सुंदर शब्द, जैसे एक माला में फूल पिरोए जाते हैं एक के बाद, और बीच बीच में रंगीन फूल डाल दिए जाते हैं, तो उस हार की शोभा जैसे बढ़ जाती है, वैसी ये 3-4 कड़ियाँ जो है छंद की, उनमें कुछ शब्दों की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगी। करुणाई, अरुणाई,
फिर है तरुणाई, फिर कुटिलाई, फिर चरणाई। ये चारों शब्द क्रम से लगा लो, है ना। कैसे हैं? पहले तो करुणाई झलकाई, फिर तरुणाई झलकाई, अरुणाई झलकाई, फिर तरुणाई झलकाई, फिर कुटिलाई झलकाई, कुटिलाई से भी अधिक काला, फिर चरणाई झलकाई। तो उन चरणों में अब चलकर विश्राम करो। मान कषाय को छोड़कर उन चरणों में चलकर अब विश्राम करो। पहले तो चेतन का परिचय करो, बड़ा करुणा भाव है। उसके बाद निश्चल लाली की अरुणाई झलकने पर उसको समता का नितपान कराने को कहती है। फिर क्या कहती है? तरुणों के मुख पर, उसके गालों पर जो मासल लाली ढुलक आई है, वह तरुणाई एक प्रकार की वीर्यता, एक प्रकार का पुरुषार्थ शक्ति, वह ढुलक आई है। तो वह बता रही है कि ये सारी शक्ति तुम गलत जगह मत लगाओ, उसका बलिदान करो। किसके चरणों में? माँ माटी के चरणों में, उस आत्मा के, चेतन आत्मा के चरणों में। और काली कुटिलाई बालों की सुनाती है कि काया का इतना मत सम्मान करो। अरे ये चेतन इस काया से भिन्न है। इस काया को जब छोड़ के चला जाएगा ना वो चेतन, तो 3 घंटे के अंदर ही उसको जलाने की तैयारी आप करते हैं। तो काया का और चेतन का कोई संबंध नहीं है, दोनों भिन्न हैं। उस काया का क्या इतना सम्मान करना, उसको छोड़ो और इस चेतन के चरणों में तुम पूरा चलकर विश्राम कर लो। चेतन के चरणों में झुक जाओ, चेतन का सम्मान करो। बड़ा सुंदर है ये सारा, कुछ कठिन शब्दावश्य इसमें है और समझ में थोड़ा, मेरे ख्याल से समझने के लिए कुछ कठिन चीजें हैं, पर माँ माटी की मृदुता भी कितनी कितनी गहरी है ये यहाँ बता रहे हैं। और वह मृदुता अब मौन का घूंघट मुख पर ओढ़ लेती है। तो क्या कहकर ओढ़ती है? कहाँ उस सत्ता का ओर छोर है, उस आत्म सत्ता का, उस जीव सत्ता का कहीं और छोर भी है भला? क्या उसको किसी ने जन्म दिया है और उसका कहीं अंत होने वाला है? अरे वो तो अजर अमर है, न उसको किसी ने जन्म दिया है, न उसकी कभी मृत्यु होने वाली है। यह आत्म तत्व जो है, यह इस आकाश की पोल में, धूल में जो 6 द्रव्य है, उनमें से ये जीव द्रव्य अकेला ही ऐसा है कि उसका भी कहीं और छोर नहीं है। ये अपने आप है, आकाश में है, बस है। मैं हूँ, बस मैं हूँ, इसका कोई उत्तर नहीं है। ऐसा यह उस सत्ता का, उस आत्म सत्ता का, उस जीव सत्ता का कहीं भी और छोर नहीं है। न कहीं आरंभ है, न कहीं अंत है। ऐसा तीर तट कहाँ है गुरुमत्ता का? कोई तीर का तट है भी भला उस गुरुमत्ता का? वो गुरुता, गुरुमत्ता, गुरु की विशेषता, गुरु का गुण, उस गुरुमत्ता, इतनी महानता। यहाँ गुरु शब्द गुरु हमारे मुनि महाराज से नहीं लेकर उसकी महानता से लेना है। आत्मसत्ता की महानता, जीव द्रव्य की महानता का कोई तीर तट नहीं है। जो कुछ भी है प्रस्तुत है एक अपार राशि की एक कणिका। कहाँ पहुंच जाती है आचार्य श्री की आंखें पता नहीं किस ज्ञान को, ज्ञान की सूक्ष्माति सूक्ष्म परत को, पर्याय को वो पकड़ लेती है। देखिए, अपार राशि की एक कणिका, जैसे कोई अपार राशि हो, उसमें से एक परमाणु जितनी सत्ता दिखाई तो देती है पर वह अपार है, क्योंकि इस आकाश के द्रव्य में भरे हुए 6 द्रव्य और उनकी सारी पर्याय, उनके सारे गुण, और इस आत्मा के अंदर में, इसके प्रदेशों में, इस जीव के प्रदेशों में, इस आत्मसत्ता में कितने गुण, अनंत गुण भरे हुए हैं
जैसे आकाश की उस ढोल पोल में एक जीव एक अपार राशि की एक कणिका जैसा, एक परमाणु जैसा अवश्य दिखाई देता है, और उसके अंदर जो गुण भरे हैं वो भी एक अपार राशि है। बिंदु की जलांजलि सिंधु को, जैसे सागर में एक बिंदु होता है, वह एक बिंदु भी उस सिंधु को, उस सागर को अपनी जलांजलि, अपने बिंदु का जल मानो अर्पण करता है, जलांजलि सविनय अर्पण करता है। उसी प्रकार आकाश के इस पोल में ये जो 6 द्रव्य और उनके अनंत अनंत गुण, ये सारे गुण उस आकाश के समुद्र को माने अपनी एक बिंदु की जलांजलि अर्पित करते हैं। उसी प्रकार अपने इस जीवात्मा में, इस जीव द्रव्य में अनंत गुणों का भंडार है। जैसे एक सागर में अनंत जल बिंदु होते हैं, उसमें से एक बिंदु उस सिंधु को अपनी जलांजलि अर्पण करता है, और वह भी सिंधु में रहकर ही, सिंधु से बाहर होकर नहीं, सिंधु में रहकर, उस सागर में रहकर वह अपनी जलांजलि अर्पण करता है। यूं कहती कहती मुदिता माटी, आनंदित हुई माटी की मृदुता अब मौन हो जाती है, मौन का घूंघट मुख पर ओढ़ लेती है। इस विशाल 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 आत्मसत्ता में, जीव द्रव्य में कितने अनगिनत गुण भरे हैं, और उन सारे गुणों में एक एक गुण एक एक जल बिंदु के समान है, जो उस सागर में रहकर ही अपना अस्तित्व सारा उसमें मिटा देता है, एक जलांजलि अर्पण करता है। जैसे आकाश में सारे द्रव्य रहते हैं, और ये 6 द्रव्य और इनकी सारी पर्याय, इनके अनगिनत गुण सारे उसमें समा जाते हैं। इस प्रकार वह आत्मसत्ता का, उस जीव द्रव्य का सारे अजीव द्रव्यों के साथ एक अनुभव कर रहे हैं हम, कि कितना विशाल है ये, इसका कोई तीर तट नहीं है। इस गुरुमत्ता का अनुभव करते हैं इन छंदों को पढ़ते समय। आगे चलते हैं। पूरा चलकर विश्राम कर लो। इस उक्ति ने शिल्पी के चेतन को सचेत किया, मन को मथ डाला, पूरी स्फूर्ति आई तन में, जो शिथिल श्लथ हो आया था। अगले पृष्ठ पर चलेंगे, 130 पृष्ठ। रौंदन क्रिया और गति पकड़ती है माटी की गहराई में, और डूबते हैं शिल्पी के पद अजानू पुरुष की पुष्ट पिंडरियों से लिपटती हुई प्रकृति। माटी सुगंध की प्यासी बनी, चंदन तरु लिपटी नागिन सी। अब शिल्पी का मान और उस मान का क्रोध, उस मान की जो उभर आई थी अपमान की भावना, उसमें उपहास की भावना, उस भावना को उद्देश्य कर माँ माटी ने उसे जो उपदेश किया कि चेतन के चरणों में झुक जाओ, काया का इतना सम्मान मत करो, और पूरा चलकर उन चरणों में विश्राम कर लो, वहाँ पहुँच जाओ। तो इस उक्ति ने अब क्या परिणाम हुआ शिल्पी पर? शिल्पी के चेतन को सचेत किया, शिल्पी के चेतन को सचेत किया। अब चेतन को सचेत किया मतलब चेतन सोया था, शरीर की ओर ही सारा ध्यान था। पाँव अचेतन हो गया, उठ नहीं रहा है, माटी को रोदना है, ये मेरी काया ऐसी कैसी हो गई, ये काया का मैं क्या करूं? इस प्रकार की चिंता में जो शिल्पी घुल रहा था, उसकी काया का सम्मान मत करो, अब चलकर उसके चरणों में, चेतन के चरणों में विश्राम करो। यह कहकर माँ माटी ने उसके चेतन को मानो जागृत कर दिया और उसके मन को मथ डाला, और उससे क्या हुआ कि उसके तन में पूरी स्फूर्ति आ गई। चेतन की ओर ध्यान देने से और काया का सम्मान अलग रखने से उसके तन में पूरी स्फूर्ति आ गई।
जो उसका तन, उसका पांव शिथिल श्रथ हो गया था, अचेतन हो गया था, कार्य नहीं कर रहा था, तो उसमें एक प्रकार की स्फूर्ति आ गई और रोंदन की क्रिया अब गति पकड़ने लगी। माटी की गहराई में जाकर उसके पांव ऊपर नीचे होने लगे और शिल्पी के पांव अब उसमें डूबने लगे हैं, डूबते हैं शिल्पी के पद अजानु। अजानु घुटने तक लंबे जो हाथ होते हैं उनको अजानु बाहु कहते हैं। उसी प्रकार ये पांव भी अजानु है, बड़े लंबे हैं, लंबे है, ये पांव लंबे है। इस प्रकार शिल्पी की चेतनता जागृत हो गई है और उस पुरुष की पुष्ट पिंडरियों से लिपटती हुई प्रकृति माटी सुगंध की प्यासी बनी चंदन तरु लिपटी नागिन सी, और उसकी पिंडरियां तक अजानु, यानी वो लंबा, शिल्पी के शरीर का वर्णन है ये सारा कि वो लंबा था और उसकी पिंडरियों तक वो माटी, वो इतने पांव उसके धस रहे थे उस माटी के कि इसमें गीलेपन में कि उसकी पिंडरियां माटी से लिपट रही थी। प्रकृति माटी की प्रकृति, जो माटी का गुण है वह प्रकृति उसकी निर्मिति, वह एक सुगंध की प्यासी बनी उसकी पिंडरियों से लिपट रही थी। कैसे लिपट रही थी? चंदन तरु लिपटती नागिन सी, जैसे चंदन के वृक्ष को लिपट जाती है उसी प्रकार वो माँ माटी की प्रकृति, उसकी विशेषता, उसका गुण, वह उस शिल्पी की पुष्ट पिंडरियों से, लंबी लंबी पिंडरियों से लिपट रही थी। लिपटन की इस क्रिया से महासत्ता माटी की बाहुओं से फूट रहा वीर रस। माँ माटी की सत्ता बाहु से फूट रहा है वीर रस और पूछ रहा है शिल्पी से वह की क्यों स्मरण किया गया है, इसे क्यों बाहर बुलाया गया है। वीरों से स्तुत यह वीर रस प्रस्तुत है, सदियों से वीर्य प्रदान किया है। मैं थोड़ा सा यहाँ विषय को बदलना चाहूंगी। महाकाव्यों में रसों का वर्णन करने की जो परंपरा है वो बहुत प्राचीन है। आचार्य ऋषि ने भी रसों का यहाँ बखूबी वर्णन किया है और उपयोग कर लिया है। केवल वर्णन ही नहीं, उन रसों को उपयोग में लाया है, अध्यात्म की धारा में उनको ढाल दिया है। हम अनुभव करेंगे कि यह रसों की परंपरा जो महाकाव्यों में चली आ रही है, जो भी अनेक महाकाव्य संस्कृत प्राकृत आदि में लिखे गए हैं, उनमें सभी रसों का वर्णन मिलता है। समय सार नाटक में तो ये बड़ा सुंदर मिलता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि इस मूक माटी में आचार्य ऋषि ने पूरा समय सार उंडेल दिया है। तो समय सार नाटक में भी श्रृंगार आदि 8 रसों का वर्णन मिलता है और इसके नाटक में इन्हीं का अधिकार भी है। और उसमें जो रस है उनमें विशेषकर श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुण, वीर, भयानक और विभत्स और अद्भुत, ये 8 रस आते हैं साहित्य में। और ये 8 रस तो लौकिक है। समय सार में इन्हीं 8 रसों का वर्णन भी मिलता है, इनका अधिकार भी मिलता है। इनके अलावा और एक 9वां रस मिलता है उसमें, वो है शांत रस। शांत रस आनंद का निर्माण जो इस जीव को शांति देता है, ऐसा अलौकिक रूप से इस समय सार नाटक में रचा गया है। और उसमें वो जो नृत्य रंगमंच पर आने वाले सारे पात्र है, वो जो अपना दिखाते हैं अभिनय सारा, उनका इसमें कोई आविष्कार नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि महाकाव्यों में रसों की परंपरा बड़ी प्राचीन है। उनका यहाँ बखूबी उपयोग आचार्य ऋषि ने कर लिया है। इतना ही संक्षेप में कहूँगी, केवल उपयोग ही नहीं किया, उनको अध्यात्म की धारा में डाल दिया है। और इन रसों का भावों से जो संबंध है
उन भावों से संबंध को हमें एक प्रकार से ढूंढना होगा, परखना होगा, उनका स्वीकार करना होगा। क्योंकि ये रस का जो स्वरूप है वो क्या है? हमारी चेतना के ज्ञानोपयोग में, दर्शनोपयोग में, ज्ञान में जो ज्ञेय आता है, उसमें हमारा ज्ञान जब तदाकार हो जाता है, उसमें आत्मा का भाव जब लीन हो जाता है, तो फिर अन्य ज्ञेय की हमें इच्छा ही नहीं रहती। वह ज्ञान को ज्ञेय में, ज्ञान के ज्ञेय में तदाकार हो जाना, एकाग्र हो जाना, चेतन के ज्ञानोपयोग में तदाकार हो जाना, एकाग्र हो जाना, वही रस शांति का निर्माण करने वाला रस है। क्योंकि अन्य ज्ञेयों की तब इच्छा नहीं रहती। अन्य सारे जो बाहर के जानने के लिए जितने भी ज्ञेय है, प्रमेय है, उनको जानने की इच्छा नहीं रहती। एक ही रस, एक ही जगह हम अपना माथा टेक देते हैं चेतन के ज्ञानोपयोग में, और उसी को ही, उसमें ही आनंद रस का अनुभव करते हैं, अनुभूति करते हैं, सुख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये रसों का वर्णन अब यहाँ चलेगा। आप भी इसका आनंद लीजिए। और उसमें जो अध्यात्म उंडेला है आचार्य श्री ने, बड़ा गजब का है। इतने ही 2 शब्द में कहूँगी कि ये किसी साधारण व्यक्ति के प्रज्ञा की बात नहीं है। ये तो उस प्रज्ञा की बात है जो एक एक शब्द के अर्थ में सारा सागर भर देता है। ऐसा यह ज्ञान का सागर विद्या सागर है, विद्या का सागर है। और इसीलिए इन रसों का वर्णन जो आध्यात्मिक रूप में किया जा रहा है, वह बड़ा ही पढ़ने योग्य है, ध्यान देने योग्य है। इतना ही आरंभ में आपका ध्यान मैं उनकी ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। अब देखिए वीर रस की ओर पहले चलते हैं। हाँ? क्या कहता है? लिप्टन की इस क्रिया से महासत्ता माटी की बाहुओं से फूट रहा है वीर रस। वीर रस बाहुओं से फूटता है। जब कोई वीर युद्ध के मैदान में उतरता है शत्रु से 2 हाथ करने के लिए, शत्रु को पराजित करने के लिए, तो उसके बाहु स्फुरायमान हो जाते हैं और बाहुओं से वीर रस प्रकट होता है, पराक्रम दिखाने के लिए, पुरुषार्थ दिखाने के लिए। वह वीर रस पूछ रहा है शिल्पी से कि भाई मुझे क्यों स्मरण किया जा रहा है, इसे क्यों बाहर बुलाया जा रहा है? ये इसकी स्तुति तो वीरों ने की है। वीर इसकी स्तुति करते हैं। जब युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो वीर रस से भरकर इसकी स्तुति की जाती है। देखिए प्राचीन काल में जब राजा अपने सेना के साथ रण में उतरने के लिए निकलता था, तो रण में उतरते हुए उस राजा के जो कवि भाट होते थे, वे वीर रस से उसको जो है एक प्रकार से उसको भर देने के लिए, उसकी सेना को भर देने के लिए वीर रस के गीत गाते थे और वीर रस के गीत गाकर उनको स्फुरायमान करते थे कि तुम अपना पराक्रम दिखाओ। इस प्रकार की एक परंपरा होती थी। तो यह वीर रस कहता है मुझे क्यों बाहर बुलाया जा रहा है? वीरों से जिसकी स्थिति की गई है वह वीर रस प्रस्तुत है। और इस वीर रस ने सदियों से उन योद्धाओं को वीर्य पुरुषार्थ प्रदान किया है, सारे युगों में प्रदान किया है। युग से युग को इसने प्रदान किया है। लो पी लो प्यारा भर भर कर तुम भी, विजय की कामना पूर्ण हो तुम्हारी। युगवीर बनो, महावीर बनो, अक्षत वीर्य बनो तुम। ये वीर रस किसको कहता है? शिल्पी को कहता है कि तुमने मुझे पुकारा है, ललकारा है, बाहर बुलाया है, तो मैं भी तुम्हें कहता हूँ कि प्याला भर भर कर इस वीर रस को, इस पुरुषार्थ को पी लो और विजय की कामना से तुम पूर्ण हो जाओ। तुम्हारी जो क्रिया चल रही है माटी को मुलायम बनाने की, वह विजय की कामना तुम्हारी पूर्ण हो जाए
तुम युगवीर बनो, महावीर बनो। तुम अपने चेतन को पहचान कर महावीर बनो। महावीर शब्द में भी वीर का प्रयोग है। भगवान महावीर को भी वीर कहा जाता है। वीर, अतिवीर वगैरह नाम से बुलाया जाता है। तो तुम युग के वीर बनो, महावीर बनो, अक्षत वीर्य बनो। तुम अखंड रूप से तुम्हारा वीर रस स्फुरायमान रहे, यही भावना वो भाता है। अब शिल्पी का वीर्य बोलता है वीर रस में कि अब शिल्पी जवाब देता है उस वीर्य रस को। क्या कहता है वीर रस में कि तुम नशे में बोल रहे हो। इस विषय में हमारा विश्वास दृढ़तर बन चुका है कि इस विषय में हमारा विश्वास दृढ़तर बन चुका है कि शिल्पी का वीर रस के बारे में, पुरुषार्थ के बारे में क्या विचार है, ये अब शिल्पी वीर रस को बता रहा है, कह रहा है कि तुम नशे में बोल रहे हो। एक नशा होता है वीर रस में। देखिए कवि सम्मेलनों में भी हम सुनते हैं, कुछ कवि वीर रस की कविताएं जब सुनाते हैं तो एक प्रकार का उत्साह उसमें से स्फुरायमान होता है सुनने वाले को। तो इस विषय में हमारा विश्वास अब दृढ़तर बन चुका है। शिल्पी कहता है वीर रस से तीर का मिलना कभी संभव नहीं। मार्के की बात यहाँ आती है, आध्यात्म की ओर कैसे खींचने वीर रस को आचार्य श्री ने। वीर रस से तीर का मिलना कभी संभव नहीं, और पीर का मिटना तो त्रिकाल संभव है। पीर का मिटना त्रिकाल संभव है। तुम वीर रस की बात करते हो, पर तुम्हारे में हमारा विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास तो इस बात में दृढ़तर हुए कि हमारी जो चेतना है, हमारी चेतना का जो पुरुषार्थ है वह अलग है। वीर रस से, तुमसे जो वीर रस हो तुमसे तीर का मिलना कभी संभव नहीं। केवल पुरुषार्थ से, केवल पुरुषार्थ मात्र से, वीर्य के उबलने मात्र से इस भव का, इस जीव का तीर मिलना, तट मिलना संभव ही नहीं है। अकेला पुरुषार्थ कुछ काम नहीं करता, सारे समवाय एकत्रित होकर ही कार्य बनता है। पांचों समवाय, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। पर यहाँ पुरुषार्थ अकेला अपना कार्य नहीं कर सकता, इससे कोई तीर तक हमें नहीं पहुंचाया जा सकता। और पीर का मिटना तो इससे त्रिकाल संभव है। कौन सी पीर, क्या पीर है? इस संसार में चारों गतियों में, जन्म मरण के चक्र में, फेरे में अटका हुआ यह जीव, भटकता रहता है यह जीव, कितने दुखों को झेलता सहता आया है। उसकी पीर मिटाना पुरुषार्थ के बस की बात नहीं है। अकेले पुरुषार्थ के बस की बात नहीं है। वह कभी तीर तक नहीं पहुंचा सकता, कभी भी वह इस संसार के जन्म मरण के दुखों से मुक्त नहीं करा सकता। उसकी पीर मिटाना तो, हे वीर रस, तुम्हारे लिए तो असंभव सी बात है। और आगे देखिए क्या कहता है वीर रस से शिल्पी का वीर रस। आग का योग पाता है शीतल जल भी, शनै शनै जलता जलता उबलता भले ही, किंतु सुनो, धधकती अग्नि को भी नियंत्रित कर बुझा सकता है उसे। जल की कीमत क्या है? आग का योग पाता है शीतल जल भी। शीतलता जल का गुण है, अपने आप ठंडा हो जाता है, अपने गुण तक वह पहुंच जाता है। कितना भी उबलता हुआ जल हो, खौलता हुआ पानी हो, वह कुछ देर के बाद धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, शीतल होने लगता है, क्योंकि शीतलता उसका गुण है। आग का योग पाकर, चूल्हे पर जब बर्तन हम चढ़ाते हैं, पानी उसमें रखते हैं, तो अग्नि का योग पाकर कुछ ही देर में वो पानी उबलने लगता है।
परंतु शीतल जल भी शनै शनै धीरे धीरे जलता जलता उबलता भले ही हो, धीरे धीरे उबलता है, एकदम से नहीं उबलता, भले ही उबलता हो, किंतु सुनो, धधकती अग्नि को भी नियंत्रित कर बुझा सकता है उसे, इसमें इतनी ताकत है। जल के शीतलता गुण में इतनी ताकत है कि वह अग्नि को भी नियंत्रित कर सकता है, कितनी भी धधकती अग्नि हो। हम देखते हैं जहाँ आग लग जाती है, अभी गर्मी के दिनों में विशेषकर, तो वह आग बुझाने के लिए वो अग्निशामक दल के आते हैं गाड़ियाँ और फव्वारे छोड़ते हैं पानी के, तो अग्नि ठंडी हो जाती है, आग बुझ जाती है। तो शीतल जल में यह गुण है शीतलता का, वह धधकती आग को भी ठंडा कर सकता है। और किंतु सुनो, धधकती अग्नि को भी नियंत्रित कर बुझा सकता है उसे। परंतु वीर रस के सेवन करने से तुरंत मानव खून खूब उबलने लगता है। उल्टी बात है तुम में तो। जो कोई वीर रस का, साहित्य के वीर रस का सेवन करता है, वीर रस के गीत सुनता है, वीर रस का साहित्य पढ़ता है, तो उसमें भी खून जैसे उबलने लगता है, उसका गर्मी भरने लगती है, उसमें काबू में नहीं आता, वह काबू में आता नहीं। वह दूसरों को शांत करना तो दूर, शांत माहौल भी खौलने लगता है ज्वालामुखी सम। और इसके सेवन से उद्रेक उद्दंडता का अतिरेक जीवन में उदित होता है। पर अधिकार चलाने की भूख इसी का परिणाम है। बबूल के ठूंठ की भांति मान का मूल कड़ा होता है। शिल्पी का वीर रस, इस साहित्य के वीर रस को बता रहा है कि तुम्हारे सेवन करने से मानव का खून उबलने लगता है, उसमें गर्मी भर जाती है, वह काबू में नहीं आता। अरे दूसरों को क्या शांत करेगा, वो तो खुद भी अपने आप को शांत नहीं कर सकता। और शांत माहौल जो आसपास होता है, उस माहौल को भी खोलने लगता है ज्वालामुखी सम। इसका अनुभव हम कब करते हैं? जब सभा में कोई ऐसा वक्तव्य देता है, व्याख्यान देता है, तो सारा माहौल गर्म हो जाता है और उसके विचारों से सारे प्रभावित हो जाते हैं, शांत माहौल भी खोलने लगता है। इतनी ताकत होती है इन शब्दों में, वीर रस के शब्दों में, साहित्य के शब्दों में। और उसके सेवन से उद्रेक उद्दंडता का अभिनय अतिरेक हो जाता है। वहाँ नारे लगाने लगते हैं लोग, मारा पीटी होने लग जाती है सभा में, ऐसा भी अनुभव आता है। तो उद्रेक उद्दंडता का अतिरेक जीवन में उदित हो जाता है तुम्हारी वजह से। क्यों? कि इस वीर रस को पर अपना अधिकार चलाने की भूख जो होती है, वह इसी का परिणाम है। वीर रस को पर अधिकार चलाने की जो मनुष्य के जीवन में भूख होती है, वो इसी का परिणाम है। वीर रस उस आग में मानो घी का काम करता है, उसमें घी डालने का काम करता है, उसको उद्रेक उसमें खड़ा कर देता है, इसका परिणाम है। बबूल के ठूंठ की भांति मान का मूल बड़ा कड़ा होता है। बबूल का जो ठूंठ होता है, तना होता है, मोटी शाखा होती है उसकी, वह मान का मूल उसके समान बड़ा कड़ा होता है, जल्दी टूटता नहीं, जल्दी कटता नहीं। और अगले पन्ने पर थोड़ा सा देखेंगे। और खड़ा होता है पर को नकारता, 132 पेज पर जा रहे हैं हम। और खड़ा होता है पर को नकारता, पर के मूल्यों को अपने पदों पर दबाता है। मान को धक्का लगते ही वीरस चिल्लाता है, अपना आपा भूल कर आग बबूला हो, पुराण पुरुषों की परंपरा को ठुकराता है। क्या बात है! यहाँ कहते हैं कि बबूल के ठूंठ जैसा इतना कड़ा होता है वह, कि वह पर की सत्ता को नकारता है, पर के मूल्यों को अपने पैरों तले दबाना चाहता है।
ऐसा अनुभव हमारे यहाँ तो हर रोज ही आता है। देखिए, हम देखते हैं टीवी में जो समाचार हम देखते हैं, लोग मोर्चे निकालते हैं, जोर जोर से घोषणाएं देते हैं, नारे लगाते हैं और शासन को दबाना चाहते हैं, अपनी मनवाना चाहते हैं। तो ये क्या है, दूसरों के मूल्य को अपने पैरों के नीचे दबाना चाहता है। ऐसा खून खोलता है उनमें। मान को धक्का लगते ही वीर रस तो चिल्लाने लग गया, गुस्सा आ गया उसको, अपना आपा भूलकर वो आग बबूला हो गया और पुराण पुरुषों की परंपरा को ठुकराने लग गया। पुराण पुरुषों की परंपरा हमारे यहाँ एक लंबी परंपरा रही है। हम भगवान महावीर के शासन काल में जी रहे हैं। भगवान महावीर से गौतम गणधरों के और शिष्य, फिर उनके शिष्य, फिर उनके शिष्य, परंपरा चल रही है। केवली श्रुत केवली से लेकर आचार्यों तक, आज के आचार्यों तक ये परंपरा चल रही है। ये सब पुराण पुरुषों की परंपरा है। पुराणों में वर्णित है ये सारी परंपरा, आज की नहीं है। ये सारी पुराण पुरुषों की परंपरा की वीर रस का जो कार्य है वह तीर तक, तट तक पहुंचाने वाला नहीं है अकेला। सारे समवायों का वहाँ एक साथ उनका कार्य होता है, तब कहीं बात चलती है। तो पांचों समवायों का इकट्ठा होना जरूरी है। ये हमारे पुराण पुरुषों ने हमें समझाया है कि क्या होना चाहिए क्रिया को पूर्ण करने के लिए। कौन सी क्रिया? इस जीव को इस संसार में चारों गतियों में भ्रमण करने पर जो दुख झेलने पड़ते हैं, उन दुखों को खत्म करने के लिए एक ही मार्ग है। क्रियाएं हजारों लाखों करोड़ों हैं, पर मार्ग एक ही है और वह है मोक्ष। और मोक्ष पथ जो है, वह पथ पर चलने से ही वहां तक पहुंचने के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है, वह वीर रस हमें मंजूर है, वह पुरुषार्थ हमें मंजूर है। हम इस साहित्य के वीर रस जो खून खौलाता है वो मंजूर नहीं है, क्योंकि वो खून खौलना और क्रोध का प्रणवन होना ये तो शरीर की बातें हैं, कुदगल की बातें हैं। हम तो अपने अंदर झांकते हैं। ये हमारी पुराण पुरुषों की परंपरा है कि हम अपने चेतन आत्मा को ललकारते हैं और वहाँ जो उद्रेक होता है वीर रस का, पुरुषार्थ का, वो पुरुषार्थ हमें मंजूर है। हम उस पर अपनी दृढ़ निष्ठा, हमारी दृढ़ श्रद्धान अर्पण करते हैं उसको और उसके अनुसार ही चलते हैं। बगैर पुरुषार्थ के कोई मोक्ष पथ नहीं हो सकता। साहित्य के वीर रसों को पढ़कर जागरूक होने वाला पुरुषार्थ हमारे काम का नहीं है। ये मूल बात यहाँ पकड़ी है आचार्य जी ने। और वीर रस को तो गुस्सा आ गया, चिल्लाने लगा, अपना आपा खोल दिया उसने और आग बबूला हो गया। और पुराण पुरुषों ने कही ये जो बात थी चेतन आत्मा को जगाने की, चेतन आत्मा में एकाग्र होने की, उसके साथ समवाय करने की, उसके साथ समन्वित होने की, उसके चरणों में झुक जाने की, ये सारी बातें, ये सारी हमारी पुराण पुरुषों से चलती आई परंपरा को यह वीर रस, साहित्य का वीर रस ठुकरा देता है। ऐसे वक्ताओं को ठुकरा देता है कि जो लोगों को भड़काते हैं। ऐसे भड़काने वाले ये जो वीर रस के अभिमानी हैं, अपने साहित्य पर गुमान करते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। हम देखते हैं कई आज भी ऐसे साधु हमें दिखाई देते हैं कि जो चिल्ला चिल्ला कर लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं। ऐसा वीर रस आग बबूला हो जाता है और अपना आपा खोता है। और पुराण पुरुषों की शांत रस की जो परंपरा है उसको टुकड़ा देता है। मनु की नीति मानव को मिली थी, उसका विस्मरण हुआ या मरण। पहला पद वही हो, मान का मनन, जो अगला पद सही हो, मान का हनन हो, वह भी आमूल भूल न हो। यह बात हमारे पुरुषार्थ ने
दृढ़ श्रद्धा से जान ली है। शिल्पी कहता है कि हमारे श्रद्धा से हमने ये बात दृढ़तर जान ली है कि क्या करने से क्या होता है। मनु की नीति मानव को मिली थी, उसका विस्मरण हुआ या मरण। मनु ने जो मानव को नीति सिखाई थी उसका विस्मरण हुआ या मरण। भूल गए क्या उसको भुला दिया या उसको मार डाला, खत्म कर दिया। पहला पद वही हो जो मान का मनन करता है, वही पहला पद होता है। प्रथम पद, साधक का प्रथम पद मान पर मनन करता है, मान का मनन करता है कि मान होता क्या है, उससे होता क्या है, उसका परिणाम क्या होता है, मान के क्या गुण है, क्या अवगुण है, उसका मनन चिंतन वह करता है। और फिर क्या करता है, अगला पद सही हो, मान का हनन हो। जब वह साधक जान जाता है कि मान एक कषाय है और कषाय बांधती है, कसती है, कसना इस जीव को कसती है और कसने से संसार को वह पार नहीं कर सकता, तर तट तक नहीं जा सकता। इसलिए मान का हनन हो, वह भी आमूल, मूल से मान का हनन करना चाहिए, मान को खत्म करना चाहिए। इसमें कोई भूल न हो, कोई गलत बात इसमें नहीं है, ऐसी भूल किसी को नहीं करनी चाहिए। शिल्पी के मन में यह पुराण पुरुषों की परंपरा का श्रद्धान इतना दृढ़तर हो गया है कि साहित्य के, वक्तव्य के, वीर रस के शब्दों को वह कभी स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे भड़काने वाले भावों को वह स्वीकार नहीं करता। और क्या करता है, वह उस पुराण पुरुषों की परंपरा को स्वीकारता है और भड़काने वाले जो भड़काऊ भाषण होते हैं उनका वह हनन करता है। वह भी कैसा, आमूल, मूल से उनका हनन करता है। यहाँ हम रुकते हैं, अगले रविवार को फिर मिलेंगे। आज जो छंद हमने पढ़े कुछ समझने में अवश्य ही गहराई में ले जाने वाले थे, कठिन भी अवश्य थे, पर उसके अंत में आचार्य ऋषि ने हमें उतार कर ही रख दिया है। इसका बार बार मनन करे, इस पर चिंतन करे और चेतन के चरणों में समर्पित हो जाए। उसके लिए अपना सारा पुरुषार्थ हम चढ़ा दे उसके चरणों में और सारा पुरुषार्थ करे, सबको यह ऐसा पथ मिले। इसी भावना के साथ विराम लेती हूँ। अगले रविवार को फिर मिलेंगे। अर्थ लगाने में जो भी भूल चूक हुई हो सभी गुरुजन मुझे क्षमा करे। साधर्मी भाइयों भी अपने विचारों से अवगत कराए, यही भावना भाती हूँ। अंतिम, जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक मारो।